बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और हम डिस्कस कर रहे थे मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने कहा था 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और पहला मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि हमें एक इनकम्प्लीट स्क्वायर इक्वेशन गिवन होती है और उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करके उसे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं और फिर हम वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस मेथड के लिए कुछ स्टेप्स होंगे, वो हमें फॉलो करने होंगे। स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। एक्सरसाइज है हमारी। पहले ज़रा वो स्टेप्स देख लेते हैं कि वो स्टेप्स कौन से हैं जो इस मेथड के अंदर हमें फॉलो करने हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला जो इस मेथड का स्टेप है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। कि हमें जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमें उसे 1 बनाना होगा। 1 के अलावा अगर कोई एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होगी तो उसे पूरी इक्वेशन को हमें उस वैल्यू से डिवाइड करना होगा। कोफिशिएंट क्या होता है? एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल भी दिया है कि इस तरह हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे अगर 2 आ जाता है तो उस 2 को ख़त्म करने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका पहला स्टेप कि हमें जो इक्वेशन गिवन होगी उसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना होगा। तो 1 बनाने के बाद फिर सेकेंड स्टेप होगा शिफ्ट द कॉन्स्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड। कांस्टेंट टर्म वो थी जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, जिसके साथ एक्स ना हो, वाई ना हो, उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते थे। तो इसी एग्जांपल को जो है वो स्टेप वाइज मैं सॉल्व करते हुए जाऊंगा और स्टेप के साथ साथ ये हम समझते जाएंगे। तो ये देखें कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2 है, तो 2 को क्या करना है हमने सेकेंड स्टेप में जाके 2 को हमने राइट साइड पे लेके जाना है। कांस्टेंट टर्म जो भी होगी उसे राइट साइड पे लेके जाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट टर्म नहीं भी होगी। अगर नहीं होगी तो सेकंड स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा, फिर हम डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। तो इस कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे, ये माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, हमने स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। और हमने कहा था स्क्वायर कंप्लीट कैसे, ये हमें बेसिकली जो इक्वेशन दी हुई है ये किसी चीज़ का इनकम्प्लीट स्क्वायर है। इनकम्प्लीट यानी इसमें कोई टर्म मिस है, वो हमें ऐड करनी है। तो अब ये जो थर्ड स्टेप में क्या होता है, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2, कि एक्स का जो कोफिशिएंट होगा यानी एक्स के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स के साथ जो वैल्यू से आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, मतलब डिवाइड करने से कोई आंसर आएगा एंड एड द आंसर, एड द स्क्वायर ऑफ आंसर ऑन बोथ साइड। के एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर लेंगे और उस स्क्वायर को इक्वेशन की बोथ साइड पे आप ऐड करेंगे। ये देखिए ये मैंने किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये तो एज इट था। अब देखिए कोफिशिएंट है 3, 3 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 आएगा, मतलब 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हम एज इट लिखेंगे 3/2। तो 3/2 आंसर आता है। तो इसका स्क्वायर लेके हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। स्क्वायर को ओपन नहीं करना, 9/4 नहीं कर देना, बस जस्ट हमने क्या करना था, इसे ऐड करना है। 3/2 स्क्वायर एज इट लिखेंगे। तो राइट साइड पे भी हमने ऐड किया, देखिए 2 था, 2 के साथ हमने 3/2 स्क्वायर हमने ऐड किया। अब ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे आप क्या करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है, क्लोज द स्क्वायर फॉर्मूला ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड। तो ये देखें 3/2 बेसिकली ये b है, ये x जो है a है, ये 3x, ये 2ab जो होता था ये वो वैल्यू है, और 3/2 होल स्क्वायर ये b है, b का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो ये स्क्वायर ऐड करने से हमारा ये कंप्लीट फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये a प्लस b होल का स्क्वायर बनता था, तो ये a है और ये क्या है, b है। अब इसे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ऐड करने से कोई फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे कंप्लीट कर देंगे। और राइट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको स्क्वायर वगैरह ओपन करके इसे प्लस वगैरह करेंगे। और साइन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे सेंटर वाली वैल्यू के साथ,
कि 3x के साथ यानी जो दरमियान वाली वैल्यू है इसके साथ प्लस है तो फार्मूला प्लस वाला हम क्लोज करेंगे, और माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला क्लोज करेंगे। तो ये x + 3/2 होल स्क्वायर, राइट साइड को आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 9/4, फिर एलसीएम वगैरह, फिर आगे वो सिंप्लीफिकेशन होगी वो हम क्वेश्चन में आगे देखेंगे। तो ये देखिए बेसिकली ये पैटर्न था फॉर्मूले का a² + 2ab, यानी ये जो मिड में हमारे पास वैल्यू होती है वो होता है 2ab। मिड में तीन चीज़ें होती हैं 2a एंड b। तो और यहाँ पे हमें साइन चेक करना होता है 2ab के साथ, अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव फार्मूला क्लोज करना पड़ेगा, और नेगेटिव साइन है तो फिर नेगेटिव फार्मूला। और ये यहाँ पे ये टर्म है ये मिस होती है, ये हमें ऐड करनी होती है। ये जो यहाँ पे हमने 3/2 ऐड किया था बेसिकली वो b की वैल्यू थी। तो यहाँ पे अब देखिए हम करते क्या होते हैं, इस a का तो हमें पता है ये अननोन होता है, इसका हमें नहीं पता। तो a का तो हमें पता है, यानी वो x हो गया, a का हमें ऑलरेडी पता होता है। अब x के साथ क्या है 2, तो हम इस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देते, तो 2 क्या हो जाता है कैंसिल, बाकी क्या बच जाता है b। तो वो b हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं, हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर। तो अब जरा हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और पार्ट 1 है ये हमें इक्वेशन दी हुई है 7x² + 2x - 1 = 0। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी मेथड, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व कर रहे हो, पहले वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, उसके बाद ही आता है उसका सोल्यूशन। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब वो स्टेप्स जो मैंने वहाँ पे लिखे थे उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप था मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² 1। अब यहाँ पे देखिए x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या दिया हुआ है 7 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 7 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये साथ साथ आप लिखते जाएंगे, नंबरिंग मैंने स्टेप की वैसे दी है, ये नंबरिंग देना ज़रूरी नहीं है। तो ये आप लिखेंगे साथ डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को, हर टर्म को हमने 7 से डिवाइड करना है, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे। तो ये देखिए मैंने हर वैल्यू को डिवाइड कर 7/7, 2/7 - 1/7, 0/7। तो ये 0/7 तो एज इट 0 रहेगा, और यहाँ 7 से 7 कैंसिल। यहाँ अब x² का जो कोफिशिएंट है 1 हो गया, यानी पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा जो स्टेप था, दूसरे स्टेप में हमने कहा था शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड। जो कांस्टेंट टर्म है जो विदाउट x है उसे क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, उसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है -1/7, तो इसे राइट साइड पे ले जाएंगे। जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये -1/7 है, इधर आके +1/7 हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट वो चीज़ होती है, अगर हम x के कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो x का कोफिशिएंट वो है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ 7 है 7 डिवाइड हो रहा है, ये कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट जस्ट क्या है 2 है। तो हमने क्या करना है, इसे इस कोफिशिएंट को यानी 2 को 2 से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ जो भी वैल्यू होगी चाहे 2 है 4 है 3 है व्हाटएवर, तो उसे हमने 2 से डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, तो 2 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 1। ये देखिए हमारे पास एक्चुअली जो वैल्यू है वो है जी 2/7, ये हमारा कोफिशिएंट है x का। तो हमने क्या कहा कि हमें कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है, इसे 2 से आप क्या करेंगे डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/7। तो हमने कहा था डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके हमें ऐड करना है। तो देखिए हमने डिवाइड किया, आंसर आ गया 1/7। तो 1/7 का स्क्वायर लेके हमें इक्वेशन की बोथ साइड पे इसे ऐड करना है। तो ये भाई मैंने लिखा एडिंग 1/2 ऑन बोथ साइड। तो ये देखिए ग्रीन कलर से ये मैंने लिखा है जो चीज़ हमने ऐड की है x² + 2। अब ये देखें यहाँ पे ये जो चीज़ है ये एज इट रहेगी, ये 2/7x, ये x² भी वैसे आएगा, 2/7x भी ऐसे, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है b है वो जो हम ऐड कर रहे हैं, ये दोनों वैसे के वैसे रहेंगे जो ऑलरेडी आ रहे थे।
तो ये देखिए 1/7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर, ये 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये हमने ऐड किया जो एक्स कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया था। अच्छा फिर जो फोर्थ स्टेप था, फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला हमने क्लोज कर रहे हैं और राइट साइड को हमने सॉल्व करना है, ये हमारा फोर्थ यानी फाइनल स्टेप था। तो ये देखिए मैंने जरा पैटर्न, ये जैसे फॉर्मूला था ना ए स्क्वायर फिर 2 फिर ए फिर बी और फिर प्लस बी का स्क्वायर, ये मैंने उस पूरे पैटर्न में लिखा है। ये देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो दिया है ना हमारे पास 2/7, यानी ये 2 फॉर्मूले वाला है, 1/7 ये b की वैल्यू है, x क्या है a है। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू होती है वो a होता है और ये लास्ट वाली क्या होती है b। ये देखिए फॉर्मूला जब हम कंप्लीट करते हैं फर्स्ट प्लेस पे a होता है, लास्ट में b होता है और दरमियान में होता है 2ab। तो ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर, और राइट साइड को मैंने सॉल्व कर दिया, 1/7 का स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, 1/49 आ जाएगा। तो बेसिकली ये 2x इंटू 1/7 जो है ये 2/7x ही है, मैंने प्रॉपर इसे फॉर्मूले की फॉर्म में जस्ट लिखा है, ये सेम चीज़ है। ये जो 2/7 या 2x इंटू 1/7 ये एक ही चीज़ है, जस्ट मैंने फॉर्मूला समझाने के लिए इसे पैटर्न में लिखा है। तो अब देखिए ये तो हो गया क्लोज, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसे आप क्लोज कर रहे हैं, यानी x जो है a है, 1/7 जो है वो p है, तो इसे हमने क्लोज कर दिया, x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर। राइट साइड पे हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 7 और 49 का आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 7 और 49 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो 49, अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 7, तो 7 को जब आप 49 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा, 7 आएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 7, और ये 49 है, एलसीएम भी 49, 49 से 49 कैंसिल, यहाँ पे ऊपर 1 एज इट आ जाएगा। तो राइट साइड पे आ गया 8/49। बेसिकली हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, x स्क्वायर के अंदर है, तो हमें पहले स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर कैंसिल आउट करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो ये हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट, तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, और राइट साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए 8 का भी हमें स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन 8 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और 49 का तो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो 7, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, लेकिन 8 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता था, उसे मैंने लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये देखें, ये जो प्लस माइनस मैंने लगाया है, ये मैंने क्यों लगाया, प्लस माइनस बेसिकली लेफ्ट साइड से जब आप स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तब आ जाता है राइट साइड पे प्लस माइनस, और वो क्यों आता है। अब देखिए जो x है, अब इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये x क्या चीज़ है, जब इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए ये +2 है, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 4, और इसी तरह -2 है तो इसका स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो आपको यानी +2 हो तब भी उसका आंसर 4 आएगा, -2 हो तब भी इसका आंसर 4 आएगा, यानी स्क्वायर की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अब इसके अंदर है x, अब x का हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन क्योंकि स्क्वायर के अंदर था इसलिए यहाँ पे देखें x प्लस 1/7 ये स्क्वायर के अंदर है, इसलिए ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है 8/49। लेकिन जब आप स्क्वायर कैंसिल करेंगे तब बताएंगे कि x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उस स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव आंसर दे रहा था। तो जब आप स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आप लगाएंगे राइट साइड पे प्लस माइनस, यानी ये जो x है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब आपने क्या करना है, ये देखिए 4/2, 4 का आपने स्क्वायर रूट ले लिया वो 2 आ गया, √2 वैसे और 7, तो हमें x फाइंड करना है। 1/7 को आप क्या करेंगे राइट हैंड साइड ले आएंगे, ये पॉजिटिव 1/7 है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें जस्ट एलसीएम लेना है, इसके नीचे भी 7 है, इसके नीचे भी 7, तो एलसीएम क्या आ गया 7, तो ये आंसर आ गया x = -1 + -2 √2/7। तो ये दो वैल्यूज हैं बेसिकली, एक पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव। आप अलग करके भी लिख सकते हैं या जैसे इकट्ठा करके भी आप दोनों को कंबाइन करके भी आप लिख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन साइड में लिखेंगे -1 + -2 √2/7, ये पूरी वैल्यू के नीचे है 7। ये हमारे पास फाइनली जो है वो सॉल्यूशन सेट आ गया x का। इसके कुछ और भी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।